नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत राय। आज मास्टरमाइंड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस योजना की हकीकत जो मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। गरीबों को अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री ने जनधन योजना की शुरुआत की और जिसका नतीजा भी शानदार रहा। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इस योजना के तहत खाता खोलने में लूट मची हुई है। मास्टरमाइंड की टीम ने इसकी जांच की और आज हम वही सच्चाई आपके और सरकार के नुमाइंदों को दिखाएंगे। लाइव इंडिया की टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की तहकीकात मुंबई से शुरू की। जी हां, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। हमारी टीम ने यह जानने की कोशिश की कि जनधन योजना के तहत खाता खोलने में क्या वाकई धांधली हो रही है। देखिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर की ये पहली रिपोर्ट। हमने एक योजना ली हाथ में, प्रधानमंत्री जनधन योजना। 40 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो ये कहा गया था कि बैंक अमीरों के कब्जे में है, सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है। इन बैंकों का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा और इसलिए उसका सरकारीकरण करना जरूरी है, तब जाकर के गरीबों को लाभ मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पैन कार्ड, आधार कार्ड। जन जन के लिए मास्टरमाइंड की मुहिम। पीएम के सपने पर भ्रष्टाचार का साया। देश के हर आदमी का बैंक में खाता हो ताकि देश की तरक्की के साथ आम आदमी भी खुशहाल बने। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत की। लेकिन जमीनी स्तर पर इस योजना को कैसे लागू किया जा रहा है, यही जानने के लिए मास्टरमाइंड की टीम मिशन पर निकली। मुंबई के सूत्रों से हमें पक्की खबर मिली कि यहां जनधन योजना में बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। अपने खुफिया कैमरे के साथ मास्टरमाइंड टीम मुंबई के जनधन मिशन पर रवाना हो गई। तारीख 6 जनवरी 2015, साकीनाका, मुंबई। पड़ताल करते हुए मास्टरमाइंड टीम साकीनाका में दुर्गा देवी मंदिर पहुंची, क्योंकि हमें पता चला कि मंदिर के कैंपस में जनधन योजना के तहत खाता खोला जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मंदिर के कैंपस में भला बैंक का काम कैसे होता है। दरअसल जनधन योजना के तहत यहां खाता खोलने का काम साकीनाका के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तहत हो रहा है। ये राम कहानी भी हम आपको बताएंगे, पहले देखिए यहाँ का हाल। मास्टरमाइंड टीम को एक छोटे से कमरे में 2-3 लैपटॉप और कुछ प्रिंटर्स के साथ कुछ लड़के मिले। हमारी टीम ने लड़कों से प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खोलने को कहा और इस पूरी बातचीत को खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बताओ ना। मेरे भाई यहाँ पे लिखा हुआ है पैन कार्ड, आधार कार्ड, हाँ, ओरिजिनल, एक जेरॉक्स, एक फोटो लेके आओ। हाँ, और यहाँ पे खुलेगा ऑनलाइन प्रोसेस है। ऑनलाइन प्रोसेस है। और ये सब कब मिलेगा? ऑनलाइन प्रोसेस। और ये सब कब मिलेगा? ये सब 1 महीने के अंदर मिलेगा, 1-1.5 महीने में। और अभी और क्या चार्जेस क्या है? 100 बनाने। खुलवाने का कितना है? खुलवाने का 100 रुपया और पासबुक का भी मतलब टोटल खर्चा कितना आएगा? 130 आएगा। ये चार्जेस 31 रुपये कंपलसरी है, लेकिन मेरे साथ भी और बहुत सारे लोग हैं, तो 130 रुपये जो है उसमें तो कम हो सकता है क्या? ये चार्जेस है अंकल, बैंक में जाके मैं पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। उसमें कितना लेते हैं?
वहाँ ओपनिंग कुछ बड़ौदा का 500 है, इतना मालूम है। SBI का कितना होने वाला है। लेकिन मतलब एड वेड में तो देखता हूँ वहाँ पे तो फ्री में करते हैं। हाँ तो फिर चले जाओ, ठीक है। अगर खाता खुलवाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। साफ साफ शब्दों में हमें जवाब मिल गया। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी जनधन योजना का जमीनी हाल हमारी आंखों के सामने था। जिस योजना की तारीफ पीएम मोदी विदेश तक में कराए, जिस ड्रीम प्रोजेक्ट पर सरकार के हर मंत्री और हर अधिकारी की नजर है, उसे कैसे कार्यान्वित किया जा रहा है, ये देखकर आप भी चौंक गए होंगे। लेकिन हमारी इस पड़ताल में कई और चौंकाने वाली बातें सामने आनी बाकी थीं। दुर्गा मंदिर इलाके से निकलने के बाद मास्टरमाइंड टीम ने तय किया कि इस धांधली की जांच ऊपर तक की जाए। हमारी अगली मंजिल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच थी। हमें पता करना था कि आखिर क्यों मंदिर के कैंपस में कुछ लड़के बैंक का खाता खोल रहे हैं और क्या मेन ब्रांच इस बात से वाकिफ है। हमारी पड़ताल से जो निकल कर आया वो आपको हैरान कर देगा। आपको बताएंगे पूरी कहानी, बने रहिए हमारे साथ। राहुल शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई। सरकार का काम योजनाओं को खोलने का है और हमारा काम उस सिस्टम की गड़बड़ी को सामने लाने का। आपने देखा कैसे स्टेट बैंक के फ्रेंचाइजी में जाने के बाद हमारी टीम को साफ साफ कह दिया गया कि अगर पैसा नहीं दे सकते तो खाता नहीं खुलेगा। हमारी टीम ने तय किया कि हम स्टेट बैंक के साकीनाका मेन ब्रांच में जाएंगे और वहां सच्चाई की पड़ताल करेंगे। देखिए क्या हुआ जब हमारी टीम स्टेट बैंक के मेन ब्रांच पे पहुंची। मोदी का मनी मंत्र, लेकिन भारी है भ्रष्ट तंत्र। जनधन योजना को शुरू करने के साथ ही करीब 1.5 करोड़ खाते देश भर में खोले गए। प्रधानमंत्री के सपने को ताकत मिली, आम आदमी को आर्थिक सुरक्षा की उम्मीद बढ़ी। लेकिन मुश्किल से 3 महीने ही बीते हैं कि ये योजना भ्रष्टाचार के शिकंजे में नजर आती है। जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए हमारी टीम से कैसे पैसे मांगे गए, ये आपने देखा। इसकी पूरी पड़ताल के लिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साकीनाका ब्रांच पहुंचे। मेन ब्रांच में जाकर हमें पता चला कि यहां प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता नहीं खोला जाता है, बल्कि खाता खुलवाने के लिए दुर्गा माता मंदिर में बने दफ्तर में ही जाना पड़ेगा। ये पूरा माजरा क्या है, ये सवाल हमने पहले बैंक कर्मचारी और बाद में बैंक मैनेजर से किया। सुनिए हमें क्या जवाब मिला। नहीं, कहाँ ब्रांच मैनेजर कहाँ है? यहाँ पे नहीं खुलता जनधन योजना। मुझे ड्राइवर का खुलवाना था तो वो बोला है कि दुर्गा मंदिर के 130 रुपए लगते हैं, लगता है तो उसका वो मालूम है, उधर क्या करते हैं वो मालूम। आप लोगों का क्या स्कीम है? खुलता ही नहीं आप लोग यहाँ पे, बैंक में खुलता ही नहीं। लेकिन बैंक में खुलता है ना वो, वहाँ खुलता है तो 130 रुपये मांग रहा है। मुझे ड्राइवर का खुलवाना था तो वही बोल रहा था क्या कुछ चार्ज देना पड़ता है क्या उसको? अरे भाई कोई रूल रेगुलेशन होगा ना। तो मुझे मैनेजर से बात करनी है, मैनेजर से बात करनी। कहाँ पर है मैनेजर? करो, जनधन योजना का कुछ चार्ज है क्या इसके लिए? अगर जो मुझे अकाउंट यहाँ पे खुलवाना है जनधन में तो नहीं दुर्गा मंदिर पे ले रहे हैं 130 रुपए पर हेड मांग रहे हैं। तो 30 रुपए पासबुक के लिए और 100 रुपए खुलवाने के लिए आप वो लूट रहे हो, उसके लिए अब कुछ नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं तो नियम तो उसका क्या हो गया है? क्या हो गया है? इनको पहले बोला था कि बहुत पैसा मिलेंगे आपको एक अकाउंट खोलने के बाद, अभी उनको दे रहे सिर्फ 10 रुपए। 10 रुपए स्टेशनरी कॉस्ट ही है। नहीं, कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बैंक नहीं, बैंक का कुछ समझ नहीं। गवर्नमेंट सिर्फ 10 रुपए दे रही है। जो मेन फ्रेंचाइज एजेंसी है उनको 20 रुपए मिलते हैं, उनमें से 10 रुपए इनको मिलता है। नहीं, हम आपको कुछ नहीं देना है। अच्छा, गवर्नमेंट 10 रुपए ही देता है सिर्फ उनको। अच्छा, पहले उनको बहुत 60 रुपए या कुछ भी देने वाले थे, 60 रुपए 40 रुपए कुछ भी उनका ये हुआ था।
फिर बाद में अभी जो आया वो 10 रुपया है। मांगा राशन दे दिया भाषण। तो वो अभी उनका तो खर्चा तो गया, स्टेशनरी का, लैपटॉप का, इसका उसका लड़का रखे। हाँ, अभी कैसे भी करके हमको तो निकालना है करके वो रो रही थी। वो बोला ऐसा मांगने का ना, मैंने डांटा उसको, मेरे को मालूम नहीं था कुछ, फिर उन्होंने बताया सबको। तो जनधन का उसके सिर्फ। लेकिन आप अपने ब्रांच में क्यों नहीं खोलते, वहाँ पे क्यों भेजते? अरे यहाँ खोले गया, हमारे को कुछ करने को तकलीफ। क्योंकि बैंक के मेन ब्रांच में खाता खोलने का काम तकलीफ भरा है, इसलिए बैंक ने ये काम फ्रेंचाइजी को दे दिया है और उसे इस बात से भी कोई मतलब नहीं कि फ्रेंचाइजी के लोग किस तरह खाता खोल रहे हैं। ये हकीकत है जनधन योजना की। ये सच्चाई है पब्लिक सेक्टर में देश के सबसे बड़े बैंक की। सवाल है कि क्या ये अंधेरगर्दी सरकार के नुमाइंदे देख रहे हैं और क्या पीएम मोदी के सपने से हो रहा ये खिलवाड़ ऐसे ही जारी रहेगा? बहरहाल जनधन योजना की पूरी पड़ताल अभी बाकी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद हमने दूसरे बैंकों का भी रुख किया और वहां से चौंकाने वाली कौन सी सच्चाई निकल कर आई, आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। राहुल शर्मा, लाइव इंडिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि आखिर दूसरे बैंक किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना का मखौल उड़ा रहे हैं। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। शाही अंदाज, बेमिसाल मेजबानी, दिलों में धड़कता 3 स्टार होटल ली रॉयल रेजिडेंसी, कंप्लीट लग्जूरियस 110 AC rooms, international standards for your service. Hotel Lee Royal Residency. Welcome, Samruddha Jeevan Hotel, Orchard. 24 hours, 30 AC room for your dream. Restaurant service, flavors of your taste. At heart of Pune, Samruddha Jeevan Hotel, Orchard. Pune, Satara Highway Pride, Samruddha Jeevan Orchard Resort. Maximum service, maximum capacity. आपका सत्कार, हमारा संकल्प। प्रियंका भारती। हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। भारतवर्ष के 32 आयुर्वेद महाविद्यालय, 128 विद्यार्थी, 8 कड़े मुकाबले, हर राउंड के साथ बदलता हार जीत का माहौल। रॉन्ग आंसर, सही जवाब। जरूर देखिए आयुर्वेद शास्त्र पर आधारित प्रतियोगिता श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014 हर रविवार दोपहर 3 से 4 बजे। मुंबई के साकीनाका स्टेट बैंक की सच्चाई आपने देखी। यहां के मैनेजर से बात करने के बाद हमने तय किया कि हम अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाएंगे और स्टेट बैंक के दूसरे ब्रांच में जाकर इसकी तहकीकात करेंगे। देखिए हमारी तहकीकात में
क्या निकल के आया। लाइव इंडिया का ऑपरेशन जन धन। जन धन योजना का मकसद आम आदमी को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना है और उसे खुशहाल बनाना है। घर घर में तो बैंक खाता बनेगा अपना भाग्य विधाता। लेकिन मुंबई जैसे महानगर में इस योजना का लाभ उठाने के लिए आम आदमी को पसीना बहाना पड़ रहा है। सच्चाई जानने के लिए मास्टरमाइंड की टीम ने बीड़ा उठाया। खुफिया कैमरे से लैस हमारे अंडर कवर रिपोर्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वकोला ब्रांच पहुंचे। यहाँ भी हमें बताया गया कि वकोला ब्रांच में सीधे खाता नहीं खोला जाता और इसके लिए आपको फ्रेंचाइजी के पास जाना होगा। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमने ब्रांच से फ्रेंचाइजी का पता लिया और निकल पड़े अपनी पड़ताल के लिए। लेकिन जब हम इस पते पर पहुंचे तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। यहाँ एक झोपड़ी से प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खोला जा रहा है। जो घर है दरअसल वही फ्रेंचाइजी का दफ्तर भी है। दिन के वक्त जब खाता खोलने का काम होना चाहिए, हमें दुकान का शटर गिरा हुआ मिला। इससे आगे जो हुआ उसे हमने खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। अकाउंट किधर बोल रहे हो? जनधन योजना वाला। हाँ सकारी है नहीं क्या कोई? है नहीं क्या कोई? काम हो बता। इधर अभी मेरे बच्चे काम पे गए ना, बच्चे मेरे घर के। और क्या लेकर आना होगा? आधार कार्ड, बस आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फोटो। फीस कितना लेता है? फीस तो उनको मालूम। फिर हम लोग का इंटर का पैसा, अच्छा उसका पैसा नहीं, मैंने 30 रुपये, अभी 25 रुपये, 40 रुपये। बच्चों के भविष्य की चिंता मेरी तरह कमला को भी थी। मैंने उसका बैंक में खाता खुलवाया, बचत का सही रास्ता बताया। जिस योजना का डंका दुनिया भर में है, उस योजना को मुंबई की इन तंग गलियों और झुग्गी झोपड़ियों में कैसे साकार किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। बैंक ने अपना काम फ्रेंचाइजी को सौंप दिया और फ्रेंचाइजी वालों का शटर अपनी मर्जी से खुलता बंद होता है और खाता तब खुलता है जब ऊपर से कुछ पैसे दिए जाते हैं, जबकि ये योजना जीरो बैलेंस अकाउंट की है। मास्टरमाइंड टीम के सामने एक के बाद एक चौंकाने वाली जानकारी आ रही थी। हम यहीं नहीं रुके, हमारी तफ्तीश जारी रही। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक दूसरे ब्रांच में क्या हुआ, आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। राहुल देव, लाइव इंडिया, मुंबई। मुंबई में जनधन योजना के तहत हो रही धांधली हमारे सामने खुलकर आ रही थी। हमारी एसआईटी टीम एक इलाके से दूसरे इलाके में जाकर सच्चाई की पड़ताल करने में लगी हुई थी। वकोला के बाद मास्टरमाइंड की टीम ने मुंबई के एक और इलाके माहिम का रुख किया। यहां क्या हुआ, आप खुद ही देखिए। नहीं साहब, बोले 1 साल तो लगेगा। अब हमने सबको सुन लिया और हमने कहा 15 अगस्त को लाल किले पर से बोल दिया। मैंने कहा मुझे ये काम 150 दिन में पूरा करना है। 1 साल में औसत 1 करोड़ बैंक अकाउंट खुलते थे, 10 मिलियन। हमने ठान ली कि काम करना है। लास्ट 10 वीक में 71 मिलियन बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। प्रधानमंत्री का सपना कैसे होगा अपना, ऑपरेशन जनधन। बैंक में खाता खोलने की जनधन योजना को कैसे लागू किया जा रहा है, इसकी पड़ताल के लिए मास्टरमाइंड की टीम अपने मुहिम पर थी। साकिनाका और वकोला ब्रांच के बाद हमने रुख किया माहिम के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का।
माहिम के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो सच हमारे सामने आया वो हैरान करने वाला था। हमारा मकसद था जनधन योजना के तहत एक खाता खुलवाना, लेकिन खाता खुलवाना आसान नहीं था। बैंक कर्मचारी ने हमें क्या जवाब दिया, आप सुनिए। मुझे जनधन योजना के बारे में जानकारी करनी है। तो हाँ जी, अच्छा, जनधन योजना के तहत मुझे अकाउंट खुलवाना है। हाँ, तो उसका लिए क्या प्रोसेस है? जनधन के लिए वो जनधन के पास जाना पड़ेगा। कहाँ पर? इधर सौदागर करके है, एड्रेस मिल जाएगा क्या मुझे? मिलेगा ना, काउंटर नंबर ले। तो क्या चार्जेस होता है सर उनका? अकाउंट ओपनिंग का कुछ चार्जेस है, वो हो जाएगा। तो ये तो ब्रांच में खुलता है ना कि बाहर खुलता है? बाहर खुलता है। अच्छा, कितना चार्ज लेंगे आपको नहीं पता? मुझे लगता है 100 रुपया कुछ है। बैंक कर्मचारी के मुताबिक बैंक में खाता नहीं खुल सकता था और फ्रेंचाइजी के पास खाता खुलवाने के लिए 100 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। ये है मुंबई में जनधन योजना की हकीकत। लेकिन इस सच्चाई का एक दूसरा पहलू भी हमारे सामने आया जब खाता खुलवाने के लिए हम वकोला इलाके में ही एक्सिस बैंक ब्रांच में पहुंचे। एक्सिस बैंक के कर्मचारी से हमने जनधन योजना के तहत खाता खोलने के बारे में पूछा। मुझे जनधन योजना के तहत एक अकाउंट खुलवाना है। फॉर्म भरना देती हूँ सर, फॉर्म भरने आपको नेक्स्ट ठीक है, मैं बैंक की ब्रांच से फॉर्म मंगा कल तक ट्राई करूँ फॉर्म। तो क्या चार्जेस हैं उसके लिए? बेशक एक्सिस बैंक के कर्मचारी ने खाता खोलने के लिए फ्रेंचाइजी और एक्स्ट्रा चार्जेस की बात नहीं की, लेकिन हैरत की बात है कि जिस योजना की इतनी चर्चा है और जो खुद बैंकों के लिए फायदेमंद है, उसके लिए एक्सिस बैंक के इस ब्रांच में फॉर्म तक उपलब्ध नहीं है। और ये सच्चाई सिर्फ एक्सिस बैंक की इस ब्रांच की नहीं है, बल्कि ये आम शिकायत है। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री की ये महत्वाकांक्षी योजना क्या इस तरह पूरी की जाएगी? जनधन योजना की हमारी पड़ताल अभी जारी है। कई दूसरी सच्चाइयों से आपको रूबरू करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। राहुल देव शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई। भले ही बैंकों ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 10 करोड़ बैंक खाते खोलने का लक्ष्य हासिल कर लिया है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पीएम का ये ड्रीम प्रोजेक्ट अनदेखी का भी शिकार है। खास तौर से मुंबई में आम लोग इस योजना में हो रहे धांधली को लेकर बेहद नाराज हैं। देखिए रिपोर्ट। जनधन योजना में मची है लूट। क्या टूटेगी पीएम की उम्मीद? जनधन योजना के तहत आम लोगों को बैंकिंग से जोड़ने की योजना कारगर साबित हो रही है। इस योजना से खुशहाली का रास्ता खुला है। सरकार की ये योजना हिट है क्योंकि 10 करोड़ से ज्यादा खाता खोलने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। लेकिन अभी भी बड़ी आबादी के लिए बैंक में खाता खोलना एक सपना है। लेकिन ये सपना साकार कैसे होगा अगर देश के जाने माने बैंक अपना काम आउटसोर्स करके निश्चिंत हो जाएंगे? मुंबई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कैसे गैर जिम्मेदार लोगों को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, उसका नमूना आप देख चुके हैं। हालत ये है कि आम लोगों को खाता खोलने के लिए ऊपर से रुपए देने पड़ रहे हैं। खाता खोलने में लोगों को खासी परेशानी है। खाता खोलने के 100 रुपया और जो पासबुक लाने गया तो 30 रुपये लिया है। और 300 रुपये नहीं देंगे तो बोल रहे हम खाता बंद कर दिया, अभी नहीं खोलेंगे। तो उन्होंने कहा हमें खाता खुलवाने का एक जन से 40 रुपया मिलता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने अभी घटा के 10 रुपया कर दिया है। तो वो अपने जेब का पैसा कहते हैं कि हम अपना इतना मेहनत कर रहे हैं, पासबुक का इंक जा रहा है, हमारी मेहनत लग रही है, इसलिए हम 100 रुपया ले रहे हैं। आपको खुलवाना है खुलवाइए, नहीं तो जाइए कहीं और देख लीजिए। मेरे से 200 रुपये लिया गया और मैंने पासबुक का 50 रुपये दिया। तो मैंने पूछा, मैंने साकिना का ब्रांच में जाके पूछा तो उन्होंने बोला ऐसा कोई वो है नहीं, पैसा देने का नहीं है, वो सब फ्री है। जी हाँ, 100 रुपया मांगा तो हम बोले हम फ्री में खुलवाता है तो 50 रुपया ले लो। बोलते हैं हमला चार्ज लगता है इतना, 3 आदमी बैठा के रखते हैं, हम
उसका पैसा लगता है, ये लगता है खर्चा, तो 100 रुपया हमको देना पड़ा। जाहिर है इस महत्वाकांक्षी योजना को सरकार ठीक ढंग से मॉनिटर नहीं कर पा रही, जिसका फायदा उठाकर कुछ लोग न सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं बल्कि इस योजना की अहमियत को खत्म कर रहे हैं। जन जन के साथ हो रहे इस विश्वासघात पर क्या सरकार कोई कार्रवाई करेगी? जनधन योजना के तहत खुला बैंक खाता न सिर्फ आम लोगों को अर्थव्यवस्था से जोड़ता है बल्कि बीमा भी मुहैया कराता है। ऐसे में इस योजना में हो रही धांधली और लूट आम आदमी के साथ बड़ा छल है। उनको उस तरीके से ये मॉनिटरिंग करना चाहिए, फंसाना नहीं चाहिए उन लोगों को, ये देखने की उसकी तरफ ध्यान नहीं है। सिर्फ पब्लिसिटी करो, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाओ। एक आंकड़े के मुताबिक देश में करीब 42% लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है और क्रिसिल के मुताबिक 40% लोगों तक ही फाइनेंशियल सर्विस मौजूद है। ऐसे में प्रधानमंत्री जनधन योजना लोगों के लिए एक वरदान है, बशर्ते बगैर करप्शन के आम आदमी के लिए खाता खोलना मुमकिन हो। आप बोल रहे कि कई बैंकों से शिकायत आ रही है, किसानों से या कोई गरीब लोगों से शिकायत आ रही है कि कई बैंकों से पैसा लूटा जा रहा है। तो आज तक तो हमारे पास ऐसी कोई शिकायत किसी ने दर्ज नहीं की या ना कोई मिला। अगर हमसे कोई मिलता है, बैंक के बारे में बताता है, तो हम जरूर उसकी चौकसी करेंगे। मुमकिन है कि हमारे इस ऑपरेशन के बाद सरकार इस मामले में ठोस और सख्त कदम उठाए, खाता खोलने में हो रही लूट को रोका जा सके और खाता खोलने के लिए आम आदमी को बैंक का चक्कर लगाने से मुक्ति मिले। तरक्की का सपना और खुशहाली का वादा तभी पूरा किया जा सकता है। राहुल देव शर्मा के साथ अंजनी पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई। ये देश की सबसे बड़ी योजना का सच है। ये उस तबके के लिए अकाउंट खोले जा रहे हैं जो तबका गरीब है। उसने आज तक अपना अकाउंट नहीं खुलवाया। उससे 100 रुपये और 150 रुपये की रिश्वत ली जा रही है इस बात के लिए कि उसका अकाउंट तभी खुलेगा। ये सच था। अगले हफ्ते हम एक और सच के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल मास्टरमाइंड में इतना ही।